जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मतलब मेरा 25 फरवरी 2023 को मेरा स्किल टेस्ट था वाशरमैन का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। मेरा 78 नंबर है, ये सबको आप लोगों को पता चल चुका है। तो दोस्तों, जब मैं स्किल टेस्ट देने गया तो जितने भी भाई लोग बैठे थे वो लोग बहुत मुझे प्यार आशीर्वाद दिए, और वो लोग भी मेरा वीडियो फॉलो करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब उन लोगों का एक क्वेश्चन था कि तुम यूट्यूबर हो, तुम बात करो उनसे, आर्मी वाले से बात करो और पूछो कि फाइनल मेरिट कब आएगा, किसका आएगा। तो इसी के ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हम मतलब जो सबसे आखिरी में स्किल टेस्ट था ना, सबसे लास्ट में, वो मेरा ही था। तो मैं निकलते वक्त इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर थे उनसे हम बात भी किए, तो हम सब बताएंगे क्या क्या हुआ, कैसे क्या प्रोसेस हुआ। दोस्तों, ये जो एसक्यू नॉर्थर्न कमांड का ये वैकेंसी था, इसमें बार्बर के लिए वैकेंसी था, चौकीदार के लिए था, कुक के लिए था, वाशरमैन के लिए था, सफाई वाली के लिए था, ट्रेड्समैन मेट के लिए था, वार्ड सहायिका के लिए था, एलडीसी के लिए था, मैसेंजर के लिए था, सफाई वाला के लिए था। बार्बर में 5 पोस्ट था, चौकीदार में 6 पोस्ट था, कुक में 6 पोस्ट था, वाशरमैन में 15 पोस्ट था, सफाई वाली में 7 पोस्ट था, ट्रेड्समैन मेट में 6 पोस्ट था, वार्ड सहायिका में 15 पोस्ट था, एलडीसी में 3 पोस्ट था, मैसेंजर में 6 पोस्ट था, सफाई वाला में 10 पोस्ट था। यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है कि किसमें कितना पोस्ट है, ये सब कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। बार्बर में लेवल 1 का सैलरी था, चौकीदार में लेवल 1 का, कुक में लेवल 2 का, वाशरमैन में लेवल 1 का, सफाई वाली में लेवल 1 का, ट्रेड्समैन मेट में लेवल 1 का, वार्ड सहायिका में लेवल 1 का, एलडीसी में यहाँ पे लेवल 2 का सैलरी है, मैसेंजर में लेवल 1 का सैलरी है, और सफाई वाला में लेवल 1 का सैलरी है। इसमें जो सबसे बेहतर जॉब माना जाता है वो मैसेंजर का माना जाता है और एलडीसी का माना जाता है। ये जो 2 जॉब है ना, ये बेहतर माने जाते हैं सिविलियन रिक्रूटमेंट में। टोटल 79 पोस्ट थे फ्रेशर के लिए, 8 पोस्ट थे ईएसएम के लिए, 3 पोस्ट थे पीएच के लिए, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए। सबको अगर ऐड किया जाए तो 8 3 11 और 79, अगर 11 को और 79 को हम ऐड करते हैं तो ये 90 पोस्ट हो जाता है। 90 पोस्ट पे वैकेंसी था। लगभग 900 लोगों को स्किल टेस्ट में बुलाया गया था अलग अलग में। 900 को नहीं, शायद अभी बारबर का नहीं, सॉरी, चौकीदार का शायद अभी नहीं हुआ है, या कोई भी ऐसा पोस्ट है जो नहीं हुआ है, तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। जो हो चुका है हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो 30/6/2022 को स्टार्ट हुआ था। एप्लीकेशन का लास्ट डेट था 15/8/2022। रिटर्न एग्जाम हुआ था 20/11/2022 को। डेट ऑफ रिजल्ट हुआ था 20/1/2023 को। डेट ऑफ स्किल टेस्ट हुआ था 13/2/2023 से 27/2/2023 के बीच में इसका स्किल टेस्ट हुआ था। अब जो है ना, आज यानी कि 27 फरवरी को इसका फाइनली सब कुछ, मतलब जो भी ट्रेड का स्किल टेस्ट था वो स्किल टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं। अब बात है फाइनल मेरिट आने का। तो जो फाइनल मेरिट आएगा ना, ये किसका आएगा किसका नहीं आएगा, क्या जो लोग स्किल टेस्ट दिए हैं सबका तो फाइनल मेरिट आएगा नहीं, क्योंकि एक पोस्ट पे लगभग 10 बच्चे स्किल टेस्ट दिए हैं और फाइनल मेरिट में एक ही को जाना है। अब लगभग सब कुछ सब काम हो गया है, तो अब फाइनल जो है ना, वो अब फाइनल मेरिट आएगा और आपको ज्वाइन करना है। तो इसलिए देखिए, ये ज्वाइन जो करना है ना, ये फाइनल मेरिट आएगा। तो आप अगर आप यहाँ पे समझिएगा, जैसे देखिए, कुक में अगर 6 पोस्ट हैं, यूआर में 4 पोस्ट हैं, एससी में 1 है, ओबीसी में 1 है, तो यहाँ पे देखिए 4 पोस्ट जो है ना यूआर के लिए है। तो यूआर में जितने नंबर हाईएस्ट होंगे उन्हीं का मेरिट बनाया जाएगा। अब मान लीजिए सपोज दैट कि अगर 116 नंबर मेरे एक फ्रेंड का है, सोनू नाम है, हरियाणा का है, उसका है, वो हरियाणा से हो गया। तो अगर दूसरे बच्चे का भी हरियाणा से होगा, तीसरे बच्चे का भी हरियाणा से होगा, चौथे बच्चे, तो इस तरह अगर कुक में 6 पोस्ट हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरा मतलब जो अनुमान बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर 6 पोस्ट चाहे कितना भी नंबर आए, एक ही स्टेट वाले को तो नहीं दिया जाएगा, ये तो कन्फर्म है। कम से कम नंबर वाले को एक भी दिया जाएगा, क्योंकि उधमपुर की वैकेंसी है, तो वहां पे जो जम्मू के लोकल हैं उन लोगों को भी दिया जाएगा। हो सकता है कि वहां के हरियाणा के अगर बच्चे 120 नंबर ला दे रहे हैं और जम्मू के बच्चे से 100 नंबर ही आ रहे हैं, तो फिर भी उनको तो भी जॉब देना पड़ेगा। अब स्टेट वाइज अगर कट बनाता है, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, अगर वो मतलब जो हाईएस्ट नंबर होगा उसी को ये जॉब देंगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, तो मेरिट बहुत हाई जाएगा। लेकिन अगर स्टेट वाइज की नहीं, चलो वाशरमैन में 15 वैकेंसी है, तो इसमें अगर 15 स्टेट के लड़के आए हैं तो सब स्टेट में एक एक रख लेते हैं, तब तो मतलब मेरिट का किसी स्टेट का कम जाएगा, किसी का ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर ये मतलब कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, कोई मतलब नहीं है, नंबर हाईएस्ट है तभी मेरिट बनेगा, तो आपका दिक्कत हो जाएगा। ये जो वैकेंसी है ना, ये पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है, क्योंकि इसका जो स्किल टेस्ट है वो भी लाइव रिकॉर्डिंग के साथ किया जा रहा था, जैसा कि हम लोगों के साथ हुआ।
मेरे साथ हम गए थे वाशरमैन का स्किल टेस्ट देने, तो वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप यहाँ पे मतलब जो स्किल टेस्ट देने आए हैं इससे पहले क्या करते थे, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, आप वाशरमैन में क्या क्या जानते हैं, काम किए हैं कि नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद एक कपड़े वॉश करने के लिए दिया गया था तौलिया, उसको वॉश किया। मेरे दिन जो मेरा स्किल टेस्ट था 25 फरवरी को, उस दिन 60 लड़के आए हुए थे, 60 को बुलाया गया था, लगभग पूरे आए थे। यानी कि लगभग अगर वाशरमैन की वैकेंसी देखी जाए तो 15 और 17 वैकेंसी है, तो 17 वैकेंसी में से लगभग 170 कैंडिडेट को बुलाए होंगे। तो एक दिन में अगर 60 को बुलाते हैं तो 3 दिन तो वाशरमैन का अकेले ही स्किल टेस्ट चला होगा, यानी कि 6 तिरके 18, 180 लड़के का तो स्किल टेस्ट एक ही दिन चला होगा। अब इसका जो फाइनल मेरिट है ना, अगर हम फाइनल मेरिट की बात करें, वहां पे जो अधिकारी थे जो मेरा स्किल टेस्ट ले रहे थे, जो इंटरव्यू था वो तो एक फीमेल मतलब टीचर थी, टीचर टाइप की थी जो ले रही थी, वो मतलब इंटरव्यू ले रही थी। उनसे तो हम बात नहीं किए, लेकिन जो जेंट्स थे उनसे हम पूछे कि सर इसका फाइनल मेरिट हमको कैसे पता चलेगा, तो वो बोले कि जैसे रिटन एग्जाम के लिए मैसेज गया, स्किल टेस्ट के लिए मैसेज गया, उस तरह अगर जिसका भी फाइनल सिलेक्शन होता है ना, उनका 15/3 यानी कि 15/3/2023 तक फाइनल मेरिट आ जाएगा, यानी कि 15 मार्च तक फाइनल मेरिट आ जाएगा। अब जिनका फाइनल मेरिट आएगा उनको क्या करना है ना, उनको अपना जो भी बोरिया बिस्तर है, कपड़े लाते वो पैक कर लेना है, बैग में बैग पैक कर लेना है और वहां पे चले जाना है। हो सकता है कि अभी आपको नए नए साल 2 साल वहां पे कैंटीन मतलब जो रहने का फैसिलिटी हो वो सब ना दिया जाए, आपको बाहर रूम लेना पड़ेगा, तो इसलिए आपको सब व्यवस्था लेकर जाने होंगे। अब आपको कुछ नहीं करने हैं, बस वहां पे जाना है। कई बार कैसा होता है ना कि जैसे कई लड़के ऐसे हैं जो 2-2 पोस्ट में अप्लाई कर दी हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई वाशरमैन में अप्लाई कर दिया तो एग्जाम एक ही हुआ है, उसका 120 नंबर आ गया, और कुक में भी अप्लाई कर दिया है, तो वो दोनों एग्जाम पास है, लेकिन ज्वाइन तो एक ही करेगा ना, तो फाइट कर रहा है दोनों में। अगर उसका दोनों में मेरिट बन रहा है तो ये जांच करके उससे पहले ही पूछा जा रहा था कि आप कौन सा जॉब करना पसंद करते हैं, अगर दोनों में होता है तो ये सब पूछ के तब उसका मेरिट बनेगा। तो मेरिट के लिए आप घबराइए नहीं, अगर आपका जो है ना नंबर अगर मेरिट के लिए होगा तो भर्ती पूरी पारदर्शिता से है, इसमें कोई लिंक उंक वाली जरूरत नहीं है। अगर आप मेरिट लायक होंगे तो आपका मेरिट बनेगा, और 15 मार्च तक आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उसका लिस्ट भी लग जाएगा। जो भी 90 बच्चे का सिलेक्शन होगा उनका लिस्ट लग जाएगा, वो भाग्यशाली होंगे जिनका सिलेक्शन होगा। सिविलियन रिक्रूटमेंट AMC आर्मी मेडिकल क्रॉप्स नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में। बहुत अच्छा जगह है घूमने के नज़र से भी, और बहुत ही बढ़िया जगह है वहाँ पे, तो जिनका भी सिलेक्शन होगा वो बहुत लकी होंगे। तो इसलिए आप अब घर पे बैठिए, आराम से इंतजार कीजिए। इसमें कहीं भी किसी को कोई पैसे वैसे वाली बात नहीं, क्योंकि सबको पता है कि लाइव चल रही थी, कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रही थी और लाइव सबका स्किल टेस्ट हो रहा था, ताकि कोई भी गड़बड़ वाली बात ना हो। अब स्किल टेस्ट हो चुका है, फाइनल मेरिट आएगा, फाइनल मेरिट आएगा। अब आप अच्छे से मतलब घर पे बैठिए और कोशिश कीजिए, अगर आप फाइनल मेरिट लायक नंबर लाए हैं तो इधर उधर घूमिए नहीं, और ताकि खेल कूद ना कीजिए कि अगर चोट लग जाए तो हो सकता है कि आप फाइनल मेरिट के दिन ज्वाइन ना कर पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। अगर इसके अलावा कहीं भी डाउट आता है HQ नॉर्दर्न कमांड उधमपुर से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का 24 घंटे के अंदर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद दोस्तों।